हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आपके तैयारी को और एक लेवल ऊपर लेकर जाने के लिए हमने जो मोडाल वर्ब्स का सीरीज शुरू किया था ना, आज उसका तीसरा क्लास है और आज हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ शैल एंड यूजेस ऑफ विल। शैल एंड विल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ईजी है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एंड तक बने रहेंगे ना, बने रहेंगे अगर, तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। एंड रूल 1 है हमारा शैल के बारे में। अच्छा, ये तो आप बचपन से जानते हैं कि शैल का इस्तेमाल हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, है ना। और क्या जानते हैं, शैल का इस्तेमाल आई एंड वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस अगर मैं लिखूं कि आई शैल टीच यू इंग्लिश, तो ये सेंटेंस एकदम सही हो गया। आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई के साथ हमने शैल का इस्तेमाल कर दिया। अगर आप कहना चाहते कि वी, तो हम लिख सकते थे कि वी शैल लर्न इंग्लिश टुगेदर। हम साथ में मिलकर इंग्लिश पढ़ेंगे ना, ये कमिटमेंट तो कम से कम आपसे मैं मांग ही सकता हूँ। वी शैल लर्न इंग्लिश टुगेदर, आई के साथ शैल का इस्तेमाल एंड वी के साथ शैल का इस्तेमाल। ये तो नॉर्मल यूज़ था, ये तो हमें पता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ना, यानी कि आजकल जो इंग्लिश चलती है उसमें आप आई एंड वी के साथ विल का इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेंटेंस बिल्कुल लिख सकता हूँ कि आई विल टीच यू इंग्लिश। इस सेंटेंस में किसी प्रकार का या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर विल जो है वो एकदम करेक्ट है, यानी मॉडर्न इंग्लिश हमें अलाउ करता है आप फर्स्ट पर्सन के साथ आई यानी आई एंड वी के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं इसमें। ये जो रूल अभी हमने पढ़ा कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एंड वी के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। एक तो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से पहले बहुत सवाल आया करते थे, एसएससी में खास करके भर के सवाल आते थे। आजकल थोड़े कम आते हैं, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल आई लीव, क्या मैं चला जाऊं? यहाँ पर विल का इस्तेमाल संपूर्ण रूप से गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था शैल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अगर इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आ जाते हैं तो वहाँ पर आप आई के साथ या वी के साथ विल का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? शैल का इस्तेमाल करेंगे। और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन टैग। जैसे मैं लिखूँ लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, भाई न्यू ईयर आने वाली है, पार्टी तो होने चाहिए ना। यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। अगर आपने गलती से यहाँ पर लिख दिया विल, तो बात याद रखिएगा ये वाला विल जो है ना वो गलत हो जाएगा। यानी कि जो रूल अभी हमने पढ़ा, रूल नंबर 1 कहता है कि विल का इस्तेमाल आप आई एंड वी दोनों के साथ कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ कर सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग्स में नहीं कर सकते हैं। पहला रूल खत्म हुआ। दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं कि भैया शैल का इस्तेमाल क्या हमेशा सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ होना चाहिए? आंसर है नो। आप इसका इस्तेमाल सेकेंड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं एंड थर्ड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते होंगे। इसके 4 अलग अलग पैमाने हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं शैल को सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। पहला है कमांड। अगर आप किसी को कमांड दे रहे हैं ना, वहाँ पे आप शैल का इस्तेमाल सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं। जैसे यू शैल लीव द रूम एट वंस, कि भैया तुम्हें ये धमकी दी जा रही है, तुम्हें ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम अभी के अभी रूम छोड़ दोगे, ठीक है। ये हो गई कमांड वाली बात। दूसरा क्या होता है? दूसरा है प्रॉमिस। अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हैं ना, तो भी आप सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि यू शैल बी अवॉर्डेड, आपको जो है ना
वो एक अवार्ड दिया जाएगा, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको प्राइज़ दिया जाएगा। प्रॉमिस की बात हो गई। तीसरे पर हम आते हैं। तीसरा है थ्रेट। जब आपको किसी को धमकी देनी हो ना, तो भी आप थर्ड पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रेसपासर्स, आई होप ट्रेसपासर्स का मतलब आपको पता होगा, घुसपैठिया। ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड। जो भी घुसपैठिए होंगे उनको भाई साहब पनिशमेंट दी जाएगी। चौथे के लिए जगह नहीं रह गया, मैं साइड में लिख देता हूँ। फोर्थ है आपका कंपल्शन। कंपल्शन याद रखिएगा, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड कंपल्सरी, यानी जो काम बहुत ज़रूरी हो, ठीक है ना। कंपल्शन वाला एग्जाम्पल क्या होगा, ही शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, कि भैया उसे यहाँ पर मीटिंग के लिए आना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसे ये कमांड या कंपल्शन दिया जा रहा है या कंपल्सरी उसके लिए किया जा रहा है कि मीटिंग अटेंड करने के लिए उसे आना ही पड़ेगा। तो ये चार ऐसे सेंटेंसेस हुए, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट एंड कंपल्शन, जिनके साथ आप फ्यूचर टेंस में शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में। फर्स्ट पर्सन के साथ तो होता ही है, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ही थॉट दैट ही विल क्लियर द एग्जाम। ही थॉट दैट ही विल क्लियर द एग्जाम। सेंटेंस पढ़ के सही लग रहा है ना, कोई एरर तो इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली एरर है, यहाँ जो विल लिखा गया है ना, ये एक्चुअली में वुड होना चाहिए था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, बड़ा सिंपल सा रीज़न है। सेंटेंस की शुरुआत में देखिए हमने थॉट लिखा है और ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है ना। तो रूल क्या कहता है ना कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हुई हो तो सेंटेंस को कंटिन्यू भी पास्ट टेंस में ही करना चाहिए। अब अगर यहाँ सेंटेंस शुरू हो गया पास्ट टेंस में और आगे आपने फ्यूचर टेंस लगा दिया तो भाई साहब रूल तो गलत हो गया। इसीलिए आपको पास्ट से शुरू हुए सेंटेंस को पास्ट में ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ क्योंकि हमने थॉट लगाया था तो विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ये आपको पता है, इसी वजह से यहाँ हमने वुड लिख दिया है। रूल लिख दूँ क्या? चलिए आप कहते हैं तो आपके लिए रूल लिख देते हैं। रूल है इफ़ a sentence begins with past tense, with होगा या in होगा, in होना चाहिए मेरे ख्याल से, begins in past tense, it must, थोड़ी गलती हो गई, अच्छे से लिखेंगे तब तो आप देख पाएंगे ना। हाँ, इट मस्ट रिमेन इन पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस से शुरू हुआ है तो उसको पास्ट टेंस में ही रहना चाहिए। रूल है, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने लिखा है, वरना मुझे लिखने का शौक तो है एक्चुअली, बट फिर भी आप कॉपी में लिखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है ना कि सपोज फ्यूचर में दो इवेंट्स होने वाले हैं, यानी कि दो काम एक साथ या एक के बाद एक, वन आफ्टर दी अदर जो है ना, वो फ्यूचर में होने वाले हैं। तो उनको कैसे लिखा जाएगा, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा ना। जैसे दो इवेंट हैं फ्यूचर में होने वाले हैं, तो मैं कह सकता हूँ एक इवेंट पहले होगा और एक इवेंट बाद में होगा, यानी एक इवेंट को फर्स्ट और दूसरे इवेंट को सेकेंड कहा जा सकता है। ऑब्वियसली सेंटेंस से समझते हैं। मैं लिखूँ कि इफ़ ही कम्स कॉमा आई विल लेट यू नो। इफ़ ही कम्स आई विल लेट यू नो, अगर वो आता है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इत्तला करूंगा। इस सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट्स को देखिएगा। पहला पार्ट है इफ़ ही कम्स और दूसरा पार्ट है आई विल लेट यू नो। यहाँ पर ये जो पार्ट है ना इफ़ ही कम्स और ये जो दूसरा पार्ट है आई विल लेट यू नो, इसमें से कोई ना कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है ये देखिए। इफ़ ही कम्स, अगर वो आए, आई विल लेट यू नो, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये ना आए तो, अगर ये ना आए तो आई फिर बताएगा किसके बारे में,
यानी कि ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, ये जो सेकेंड इवेंट है ये बाद में होने वाला है, ये डिपेंडेंट इवेंट है, और ये जो पहला वाला पार्ट है ये पहले होने वाला है, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो डिपेंडेंट वाला पार्ट होता है ना, डिपेंडेंट पार्ट यानी कि जो काम बाद में होने वाला है, जो काम सेकेंड होने वाला है, इसे हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, ठीक है ना। और जो काम इंडिपेंडेंट है उसे हमेशा प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। याद रहेगा ना। अगर फ्यूचर में दो एक्शंस होने वाले हैं एक के बाद एक, तो जो पहला एक्शन होगा वो सिंपल फ्यूचर में लिखा जाएगा, और जो दूसरा एक्शन होगा जो पहला एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा, और जो दूसरा एक्शन है वो सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया। इतने ही रूल हैं शैल एंड विल से रिलेटेड। सारा का सारा डाउट आई होप क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अगर फिर भी रह जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे ना, भूलते जाएंगे, इसीलिए तो रिकॉर्डेड वीडियो है। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। हर वीडियो में मैं कहता हूँ कंटिन्यूटी इज़ द की। तब तक के लिए लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।